आपका बजट कम है लेकिन आपको जापानीज़ ब्रांड का रैकेट चाहिए और उसका मटेरियल भी जापानीज़ कार्बन होना चाहिए, तो ये वीडियो टोटली आप लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो दो ऐसे रैकेट के रिव्यूज़ पे है जो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। न सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि वो जापानीज़ ब्रांड है और उनका जो मटेरियल है वो भी जापानीज़ कार्बन है। तो मैं बात कर रहा हूँ मजीनो ब्रांड की और उसका जो सबसे पहला मॉडल जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो रेजर ब्लेड स्ट्राइक है। अगर हम इसकी कलर ग्राफिक्स की बात करें तो ये शाइनी बेस के अंदर है। बहुत सारे रैकेट्स मैट फिनिश के अंदर आते हैं लेकिन कुछ रैकेट्स जो हैं वो शाइनी फिनिश के अंदर भी आते हैं, तो ये शाइनी फिनिश है। ओवरऑल ये जो अपीयरेंस देता है वो ब्लू कलर की देता है, ब्लू टोन के अंदर है। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और वाइट के अंदर कॉम्बिनेशन है इसके सारे ग्राफिक्स का। बहुत नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है इसका। सबसे पहले अगर हम इसकी फ्रेम की बात करें तो इसका फ्रेम जो है वो स्वॉर्ड फ्रेम है। स्वॉर्ड फ्रेम हमेशा पतला फ्रेम होता है और वाइडर होता है ताकि आप एयर के अंदर इसको अच्छे से जो है वो मूव कर सके। और अगर हम इसकी शाफ्ट की बात करें तो ठीक ठाक स्लिम शाफ्ट है। एग्जैक्टली इसके फिगर्स नहीं है लेकिन 7 mm इसकी शाफ्ट होगी। और अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो इवन बैलेंस है, यानी इसका हेड और ग्रिप की तरफ जो वेट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। अगर हम स्ट्रिंगिंग टेंशन की बात करें तो 28 lbs तक कंपनी इसको सजेस्ट करती है कि 28 lbs तक करके आप इसको खेल सकते हैं। अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल रैकेट है। 3 कैटेगरीज होती हैं, फ्लेक्सिबल होता है, मीडियम फ्लेक्स होता है या हार्ड होता है। तो ये फ्लेक्सिबल शाफ्ट है इसकी। और अगर हम इसकी वेट कैटेगरी की बात करें तो 4U वेट कैटेगरी है, यानी 81 से 84 ग्राम तक इसका वेट है। अच्छा जी, एक और बड़ी मज़े की बात है जो मैंने इंट्रो में बताई कि ये जापानीज़ ब्रांड है। जैसा कि आपको पता है मजीनो जो है वो दुनिया के टॉप ब्रांड में आता है और बहुत सारे लोग इसके कॉपी प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, स्पेशली रैकेट्स में। तो आपने लाजमी कंफर्म करना है जब भी आप बाय कर रहे हैं कि इस पर एंटी काउंटरफीट स्टिकर लगा हुआ है या नहीं है, तभी आपने बाय करना है। और इसका जो मटेरियल है, अब इसकी प्राइस जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे कि इस प्राइस के अंदर इसको जो मटेरियल दिया गया है वो हाई मॉडुलस जापानीज़ कार्बन दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और इसका फ्रेम जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वाइड फ्रेम है। यहाँ पे अगर आप देखें लिखा हुआ है वाइड फ्रेम है, सामने मजीनो की ब्रांडिंग है। और अब अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 7500 रुपीज़ में ये आपको फ्रेम मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में किसी भी ऑथोराइज्ड रिसेलर से आप ये बाय कर सकते हैं 7500 रुपीज़ में। ओरिजिनल मजीनो जापानीज़ ब्रांड विद जापानीज़ हाई मॉडुलस कार्बन ग्रेफाइट के अंदर ये रैकेट मिलेगा। बिल्कुल इसका एक ट्विन मॉडल है, उसका भी मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। जैसा कि हमारे पास है रेजर ब्लेड मैक्स। पहले मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा और उसके बाद मैं इसका डिटेल आपको रिव्यू दूंगा। कलर की बात करें तो ये ऑलिव ग्रीन के अंदर इसका कॉम्बिनेशन है। सेम उसकी वही कलर टोन यूज़ की गई है जिस तरह ब्लू की डार्क ब्लू और वाइट के अंदर, इस तरह इसकी ऑलिव ग्रीन, ग्रीन और वाइट के अंदर इसकी जो ग्राफिक्स के हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। दोनों सेम प्राइस रेंज के अंदर हैं, दोनों जापानीज हाई मॉडुलस कार्बन ग्रेफाइट हैं। और मजे की बात है ये सीरीज भी सेम है। दोनों में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का फर्क है वो जमीनो आसमान का है। मैं इसका बताता हूं। इसका सबसे पहले अगर हम इसकी फ्रेम की बात करें तो इसका बॉक्स फ्रेम है। इसका स्वॉर्ड फ्रेम था, इसका बॉक्स फ्रेम है। बॉक्स फ्रेम ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा पावर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी शाफ्ट देखें तो कंपैरेटिवली इससे थिक शाफ्ट है, ये थोड़ी सी पतली शाफ्ट है, ये थोड़ी सी थिक शाफ्ट है। सबसे पहले अगर हम इसकी बैलेंस पॉइंट की बात करें तो ये हेड हैवी रैकेट है क्योंकि ये स्ट्राइक है और ये मैक्स है। रेजर ब्लेड मैक्स और रेजर ब्लेड स्ट्राइक। तो रेजर ब्लेड मैक्स होने की वजह से इसका जो बैलेंस पॉइंट है वो हेड की तरफ टिल्ट है, यानी हेड हैवी है। और अगर हम इसकी टेंशन की बात करें तो टेंशन दोनों में सेम है 28 lbs। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जो आप एक सीरीज की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक दो जो पैरामीटर्स होते हैं वो सेम होते हैं और 2 पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह और ये टेक्निकल बातें आपको सिर्फ इस चैनल पर ही पता चलेंगी, इसलिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, हम बढ़ते हैं अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो इसकी अगर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसकी फ्लेक्सिबल शाफ्ट थी, इसकी मीडियम फ्लेक्सिबल है। और ये बात भी मैं हमेशा आपको बताता हूं, अगर आपको कोई रैकेट पावर के लिए चाहिए, लाजमी नहीं है अगर कोई रैकेट आपको फ्लेक्सिबल करके दिखा रहा है और साथ में ये कह रहा है इससे बहुत अच्छी स्मैश होगी, गलत है। वो झूठ मार रहा है, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है।
जो भी रैकेट पावर के लिए यूज होगा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मीडियम होगी या हार्ड होगी। जो रैकेट आप नेट के लिए यूज करेंगे, जो कंट्रोल के लिए यूज करेंगे, वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अदरवाइज पावर के लिए हमेशा रैकेट जो है वो मीडियम फ्लेक्सिबल होगा या हार्ड फ्लेक्सिबल होगा। और अगर हम इसकी वेट कैटेगरी की बात करें तो 4U कैटेगरी है, यानी 81 से 84 ग्राम तक इसका वेट है। बाकी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसका जो फ्रेम है वो बॉक्स फ्रेम है, इसका फ्रेम जो है वो स्वॉर्ड फ्रेम है, इसकी शाफ्ट पतली है, इसकी शाफ्ट जो है वो थिक है, ये इवन बैलेंस के अंदर आता है, ये हेड हैवी के अंदर आता है, ये मीडियम फ्लेक्स है, ये फ्लेक्सिबल रैकेट है। दोनों हाई मॉडुलस जापानीज कार्बन ग्रेफाइट के अंदर बने हैं, दोनों ही मिज़ुनो ब्रांड के हैं और दोनों की प्राइस भी 7500 है। तो उम्मीद है ये रिव्यू वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।